हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु पूरे 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार संभालते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा का महत्व होता है और विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह की रस्म निभाई जाती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा कैसे करें। पूजा से पहले तुलसी के पौधे की सफाई करना जरूरी माना जाता है। तुलसी के गमले के आसपास कचरा नहीं होना चाहिए। देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के गमले के आसपास अच्छी तरह से सफाई कर लें। तुलसी के गमले को भी अच्छी तरह से साफ करें। पौधे की पत्तियों को हल्के पानी से साफ करें और ध्यान रखें कि किसी तरह की गंदगी या सूखे पत्ते पौधे में नहीं हो। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। साफ सफाई करने के बाद तुलसी के पौधे के सामने आप रंगोली बनाएं। एक सतिया बनाएं। सतिये के ऊपर एक घी का दीपक रखें। अब दीप जलाकर आप माता तुलसी को लाल चुन्नी चढ़ाएं और श्रृंगार अर्पित करें। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को सिंदूर, रोली, कुमकुम, मेहंदी और चूड़ियां आदि श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ तुलसी का श्रृंगार करने के बाद माता तुलसी को फल, मिठाई, गुड़ अर्पित करें। भोग लगाने के बाद माता तुलसी की आरती करें। माँ तुलसी की आरती कपूर और घी के दिए से करनी चाहिए। मान्यता है कि कपूर और घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। आरती करने के बाद माँ तुलसी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद माता तुलसी की 2, 5, 7 या 11 परिक्रमा करें। तुलसी पूजा करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मंत्रों का उच्चारण करें तो कभी भी गलत मंत्रों का जाप न करें। मंत्रों का सही उच्चारण करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी पूजन के समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करते समय एक मुख्य चरण होता है, तुलसी में जल चढ़ाना। लेकिन आपको किसी भी एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और आपके तुलसी पर जल चढ़ाने से उनका उपवास खंडित हो सकता है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर भी पूजन के समय तुलसी पर जल ना चढ़ाएं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी माता को छूना या उनके पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। यदि आप भोग के लिए तुलसी के पत्तों को जरूरत हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। आशा है कि आपको इस पावन दिन के महत्व और इसके विधि विधान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।